हम लोग सब रोए थे जिस दिन आप चुनाव हारे थे। हमें बहुत दुख हुआ था कि हमारा भाई दीपेंद्र हुड्डा जो आपकी लड़ाई लड़ता है, हम लोग सब हारे। हमारा नेता जिस दिन हारा, भाई दीपेंद्र हुड्डा हारे, भूपेंद्र हुड्डा हारे, हम लोग सब उस दिन रोए थे। क्यों? क्योंकि इतना शरीफ व्यक्ति जिसने अपनी जी जान आप लोगों के लिए लगा दी, उनके साथ धोखा हुआ। अब हम ये धोखा आपको ये आश्वासन देते हैं, हम ये धोखा नहीं होने देंगे और बूथ पर आपकी लड़ाई को लड़ते हुए उस अन्याय का बदला लेने का काम करेंगे। मैं जरूर कहना चाहती हूं, हमारी सारी बुजुर्ग, हमारे माता, हमारे बहने, हमारे युवा साथी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का जब नतीजा आया था, हमें बहुत दुख हुआ था, हम बहुत रोए इस बात को लेकर। लेकिन 5 साल हमने मजबूती से मेहनत की है। हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं, ना आपकी बहन, ना आपका भाई, ना आपका बेटा, ना आपका बुजुर्ग, कोई पीछे नहीं हटेगा और मजबूती के साथ जो है आपको जिताने का काम करेगा। ये तो ऐसी ताकतें हैं जो हमेशा धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर जहर घोलने का काम करती है। आज 36 बिरादरी हाथ खड़ा करके आश्वासन दे कि हम सब मिलकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को आशीर्वाद देते हैं, उनको ये आशीर्वाद देने का काम करते हैं कि कोई इस बात को ठगी नहीं आएंगे और हम पूरी तरह से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहां से जो है पूरी तरह से जिताने का काम करेंगे। मैं एक बात का आश्वासन, अगर किसी को यह लगता है कि यहां की विधायक में है कुलदीप वत्स जी, डॉक्टर रघुवीर कादियान जी, अगर किसी को हमारे से कोई भी नाराजगी है, कोई भी आपको लगता है कि हमारे कर्म से, वाणी से, विचार से कोई गलती हुई है, उसकी सजा ना आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को देना, ना हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को देना, जिन्होंने दिन रात आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया है। मैं हाथ जोड़कर केवल यही प्रार्थना करना चाहती हूं, हमें अपनी आन बान शान हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए लड़ाई लड़ने का काम करना है, ऐसी ताकतों को जवाब देना है जो इनका मखौल उड़ाने का काम करते हैं। मैं तो केवल इन्हीं शब्दों के साथ हम जो अपनी पार्टी के कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है। आने वाले समय में 25 तारीख को भी हमारे जिला झज्जर की, यहां पर जो है पूरे हरियाणा की रैली का कार्यक्रम हम लोग झज्जर में करने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया रैली जो है भाई कुलदीप वत्स जी ने करने का काम किया। फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं, घर घर जाएंगे, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के कांग्रेस के इस तिरंगे झंडे को इतना ऊंचा लेकर जाएंगे पूरे देश में। जब ये बात निकल कर आए कि किसने रिकॉर्ड बनाया, पता चले रोहतक लोकसभा से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। मैं आप केवल यह आश्वासन देना चाहती हूं कि अगर किसी को थोड़ी सी भी लगता है कि मैं आपकी बहन हूं, आपकी बेटी हूं, यहां से मैं आपकी विधायक हूं, अगर आपको लगता है कि कहीं भी हमारे किसी साथी को कहीं आवश्यकता है, जल्दी से जल्दी उनको जो है वो बहुत ज्यादा, उनको जो है जल्दी से जल्दी मेडिकल असिस्टेंट जो है उसके लिए किया जाए, यहां पर कृपया लेके जाए और हम भी डॉक्टर को उसमें फोन कर देते। ठीक है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सभी साथी हम लोग मिलकर हर घर कांग्रेस का जो हम अभियान चला रहे हैं उसकी भी एक जो है शुरुआत यहां से करने का काम करेंगे। घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, बहन गीता मुखर्जी विधायक हल्का झज्जर, उसका विमोचन हो रहा है। भाई डॉक्टर कुलदीप जी वत्स, एमएलए डॉक्टर रघुवीर कादियान जी, हमारे प्रभारी जी, सभी ने इस स्लोगन को प्रसारित किया। देख लें सभी, ये घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का अर्थ एक ही है कि मत जो भी डरे वो कांग्रेस के पक्ष में डलना चाहिए, और आप जाकर और हम जाकर सभी कांग्रेस के लिए, भाई दीपेंद्र जी के लिए वोट मांगे। एक ही मकसद, एक ही नारा है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। अभी हाँ जी, एक मिनट, हमारे बीच भाई उमेश बुकर गोरिया जो कि एक सरपंच जी, एक पार्षद जी, वो अपना गदा भेंट करेंगे जी। हमारे बीच में हम एक आश्वासन दे सकते हैं हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को कि आपके हनुमान हैं, कोई भी लड़ाई लड़ जाएंगे। जब भगवान श्री राम जी के लिए हनुमान ने गदा उठाई थी तो रावण बचा नहीं था, उसकी भी लंका को ढाने का काम किया था। अब हमारे साथी भाई उमेश जी हैं और जिला उमेश बुकर गोरिया जी और हमारे जिला पार्षद और हमारे सरपंच हैं, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहां से जो है वो ये गदा देंगे और दुश्मनों के नाश के लिए ये गदा मजबूती के साथ उनका जो है नाश करेगी। और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को पूरी तरह से हम लोग आश्वासन देने का काम करना चाहते हैं। ये लोकसभा इलेक्शन, क्योंकि आप अपना घर परिवार हो, मेरे लिए तो आप घर परिवार हो, जिनके साथ सारा नौजवान जीवन जिन लोगों के साथ बीत जाए वही घर परिवार है। मैं समझता हूं कि मैंने तो अपने घर परिवार का खुद कभी शायद उतना समय नहीं दिया जितना किसी को देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई और ऐसा जीवन किसी को जिए, मैं हमेशा उड़ाने में रहा, लेकिन मैंने जितना समय, तो मेरे लिए तो सब कुछ आप हो। घर परिवार, कोई भी फैसला किया जाता है तो घर परिवार से पूछे किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में मैं कुछ आपको कहूं, मेरा काम आप जानते हो, मेरी कार्यशैली आप जानते हो, मेरा स्वभाव आप जानते हो। अगर कोई कमी है तो मेरे को आप बता दो, और नहीं तो आप बताओ कि इस लोकसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद हो तो जो बीजेपी चुनौती दे रही है, इस चुनौती को मैं स्वीकार करूं और इस लोकसभा चुनाव को तो भाई लोकसभा चुनाव
की चुनौती को आपने जो आशीर्वाद दिया इसको स्वीकार भी करेंगे, यहां से जीतेंगे भी, और ये जीत आपकी होगी, ये जीत हरियाणा को आगे लेके जाने की होगी, ये जीत हमारे इलाके को दोबारा से विकास में बुलंदी पे लेके जाने की होगी, ये जीत इंसानियत की होगी, ये जीत शराफत की होगी, ये जीत विकास की होगी, ये जीत आने वाले भविष्य को संवारने की होगी। जो आपने और हमने सपना देखा था उस सपने को साकार करने की जीत होगी। और उसके लिए आप सब की जिम्मेदारी, क्योंकि आप बूथ कमेटी के एजेंट हैं, यह आज जनसभा नहीं, जब जनसभा होगी तो अलग बात, लेकिन आज ये बूथ कमेटी के एजेंट्स की मीटिंग है, तो आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा, जिसके बारे में मुझसे पहले सबने आपको बताया, मुझसे पहले सबने, डॉक्टर साहब ने, भाई कुलदीप ने, गीता जी ने, सबने आपको बताया, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। और मुझे पता है आप मेहनत कर रहे हो। आज की मीटिंग और आज का खाना का एक ही मकसद है कि ये बताने के लिए कि हमें पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, रंग लेके आएगी। जितना आप आज तब कर रहे हो, मौका मिलने पे, आपकी सरकार बनने पे कोई कमी कसर आपके लिए बाकी नहीं छोड़ेंगे, मैं कहना चाहता हूं। और अगर कहीं मैं नहीं भी आ पाया, वैसे जहां भी हो सकता मैं पहुंचूंगा। एक और जो डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि जो मैंने शुरू में पहले चुनाव में बात की कि मैं क्या बोलूंगा, जो बोले काम बोले, तो कहीं मैं नहीं भी पहुंच पाया तो भाई वहां तक आपको पहुंचानी है हमारी बात, हमारा काम, और कैसे हमारे जो है हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं, वो आपको उस बात को पहुंचाना है। और भाई अभी माचरोली में प्रोग्राम हुआ, उसके बाद अब 25 तारीख को, 24 को गुरु रविदास जी जयंती है, 24 को हर गांव में बनाते हैं, 25 को प्रदेश स्तर की गुरु रविदास जयंती हम झज्जर में मनाने का काम करेंगे। यहाँ पे गुरु रविदास जयंती के तो उस दिन बड़ा रैली होगी, तो उसका भी आपको निमंत्रण देते हैं, सारे हलकों से एक बड़ा कार्यक्रम। और आज भी हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे राजेश पायलट जी, उनके जो सुपुत्र है, मेरे अच्छे दोस्त मित्र हैं, उनकी आज जयंती है, तो आज हम राजेश पायलट जी को भी आज इस अवसर पर उनको भी नमन करते हैं, उन्होंने बड़ा काम किया। तो ये आज का, तो भाई ये ठीक है ना, काम बांट के चलना पड़ेगा। किसी जगह मैं पहुंचूंगा, किसी जगह आपको पहुंचना है, किसी के पास मैं पहुंचूंगा, किसी के पास आपको पहुंचना है। और अभी जब प्रोग्राम शुरू होंगे, अनुशासन से प्रोग्राम करेंगे, किसी गांव में प्रोग्राम हो तो चाय के लिए और खाने के लिए कि भाई यहां जाओ वहां जाओ, ऐसी जो है, क्योंकि आप समझ सकते हो लड़ाई बड़ी लड़ रहे हैं और पूरी देश की सत्ता के निशाने पे हैं। तो ऐसी लड़ाई में जितना आप समय बचाओगे उतना वो समय काम आएगा। तो अनुशासन से किसी गांव में, क्योंकि पिछली बार अपने गांव में जाते थे, कई जगह जाना पड़ता था, हम उसमें, तो भाई ये भी एक अनुशासन से, कहीं चाय का, कहीं का, जो भी होगा, जहां पे आप बुलाओगे वो इलेक्शन के बाद, ये जो 2 महीने इलेक्शन चलेगा उसके बाद आ जाएंगे। अभी तो इस लड़ाई में आपको जो अपना आदमी है उस बात को, इसको आपको, ठीक है कि ये प्रस्ताव पारित है कि ये भी बताओ प्रस्ताव पारित, तो ज्यादा लंबी बात ना करते हुए आखिर में ये कि भाई ये चुनाव आपका और हमारी अग्नि परीक्षा, इस चुनाव में हर तरह के सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे, मगर ये मौका है, जैसा कहा गया, दोबारा से विकास की पटरी पे अपना इलाका आए, विकास का पहिया फिर घूमे, हरियाणा प्रदेश में विकास का पहिया घूमे। आपने देखा होगा कल संसद में मैंने एक सवाल पूछा कि 10 साल हो गए मेट्रो के 1 खंबे का बजट नहीं है हरियाणा में, 10 साल हो गए एम्स के हमारे 10 अस्पताल जो मंजूर पड़े उनका 1 रुपए का बजट नहीं आया, 10 साल हो गए रेल के 1 इंच का बजट नहीं आया, 10 साल हो गए एक कोई बड़ी परियोजना ना हमारे इलाके में ना प्रदेश में। तो आपकी सरकार बनेगी, विकास का पहिया फिर घूमेगा, और अपने संकल्प आपके बीच में जो रखे गए उन संकल्पों को लेकर आप लोगों के बीच में जाएं। 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, हर गरीब को 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की सहायता से मकान बनवाने का काम होगा, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम होगी, और भाई आपका मान सम्मान होगा, और हरियाणा में अहंकार का समापन होगा, अहंकार का अंत होगा। तो ये हमारा सारी बातें हैं, तो इन बातों को लेकर आपको जाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर बहुत बहुत आपको